एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के टाइम हो रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है अभी देख के बताती हूँ। हाँ, 9:10 हो गए हैं और मेरा सुबह का सारा काम ख़त्म हो चुका है। किट्टू के पापा दुकान चले गए हैं और किट्टू की पूरे 5 दिन की छुट्टी है। तो वो मंडे से स्कूल जाएगा, तो 5 दिन वो इंजॉय कर रहा है। और अभी मेरा घर की हालत देखो, ये पूरा बेड ऐसे फैला हुआ है। ये देखो, ऐसे खड़ी होकर टीवी देखा जाता है। मतलब मेरे पैर दुख रहा है। क्या बिछा? कान बिछा दो। कैसे? जोर के टूटी। ऐसे नहीं बोलते। और मेरा झाड़ू पोछा पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। नाश्ता भी बना लिया मैंने। अब बस दोपहर की लंच की तैयारी है। तो थोड़ा बहुत ना घर मैसी सा लग रहा है। मैसी से क्या, झाड़ू पोछा तो मेरा हो ही गया, बस बेड नहीं सही किया मैंने। तो अब सब लोग चले गए हैं, तो अब जाके मैं बेड सही करूँगी। जब तक मेरा घर का बेड अच्छा नहीं होता ना, जब तक मैं बेड अच्छे से नहीं साफ़ कर देती हूँ, तब तक मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा घर गंदा है। मैंने अपने घर में कोई काम ही नहीं किया। तो इसलिए, और सर्दियों का मौसम है, मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, तो झाड़ू पोछा पूजा पाठ कर लेती हूँ और ये लोग सोए ही रहते हैं। फिर मैं अपना इधर का काम करती हूँ, तो मैं फिर बेड में हाथ नहीं लगाती। जब ये सब लोग अपने अपने स्कूल दुकान चले जाते हैं, उसके बाद लगाती हूँ। तो किट्टू के पापा तो जा चुके हैं और किट्टू यहाँ देखो टीवी देख रहा है लेट के। अब ये टीवी ना कम से कम तो 11 बजे तक चलेगी। 9 बजे से स्टार्ट होता है और 11 बजे तक चलता है। 11 बजे तक ये टीवी देखेंगे। उसके बाद मैं इन्हें होमवर्क वगैरह करवाने को, थोड़ा पढ़ाने के लिए बिठा दूंगी। और आज मैं बनाऊंगी आलू और गोभी के पराठे। तो मैं पहली बार गोभी के पराठे बनाने जा रही हूँ। मैंने खाए भी हैं, बनाए भी हैं, बट अकेले, वो बोलते हैं ना कि सब कुछ खुद करके, वो मैं पहली बार बनाऊंगी। और वैसे मैं नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ बनाई हूँ, मतलब मौसी के साथ मिलके। तो आधा अधूरा काम किया है, या तो सेक दिया या तो स्टफिंग बना दी, ऐसा ऐसा काम किया है। पूरा कंप्लीट काम मैंने नहीं किया है। तो आज मैं पूरा काम करूँगी। और मेरे को ना डर लग रहा है, दुख दुख सी हो रही है कि पता नहीं पतिदेव को कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। आलू के पराठे तो मैं बना लेती हूँ, बट ना मैं गोभी के पराठे सीज़न का फर्स्ट बार बना रही हूँ। और मैंने शादी के पहले तो खाना बनाया नहीं था। मैं झूठ क्यों बोलूँ, शादी से पहले मैंने खाना बनाना सीखा ही नहीं। जो भी सीखा मैं ससुराल में आके सीखी हूँ। और ससुराल में भी ऐसा नहीं है कि सास है ननद है तो वो लोग सिखाएंगे, जी नहीं। खुद से बनाती गई, सीखती गई। थोड़ा बहुत पापा बता देते थे कि, और बाकी खुद करते रहो आ ही जाता है। तो अब तो खाना बना लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं ना, इतने मेरे बाल हेयर फॉल हो रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। पता नहीं यार, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या आप लोगों के हेयर फॉल हो रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और पता नहीं क्या टीवी में देखता है, इंग्लिश में आता, समझ में नहीं आता, बस वो पिक्चर देखता है। समझ में कुछ नहीं आता है कि क्या बोल रही है, क्या हो रहा है। मैं पिक्चर नहीं देख रहा। तो क्या देख रहे हो आप? मुझे देखना। तो अभी पूरा घर साफ करूंगी पहले, क्योंकि मैसी मैसी सा घर हो और खाना बनाओ, मेरे से बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है। मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं कर पाती। तो पहले घर कम साफ करूंगी, फिर से झाड़ू लगाऊंगी, फिर से पोछा लगाऊंगी। नहीं, पोछा नहीं लगाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी। एक बार पोछा लग चुका है, बाकी खाना बनाने के बाद देखूंगी। तो पहले घर साफ़ करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चाय के बर्तन है वो साफ़ करूंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो अभी जा रही हूँ मैं आलू और गोभी को उबालने। आलू और गोभी के मैं मिक्स करके पराठे बनाऊंगी उबाल के। और मैंने देखा है पहले कुछ लोग ऐसे कद्दूकस करके गोभी को, सिर्फ गोभी का कद्दूकस करके भी बनाते हैं, बट मैं ना आज मिक्स करके बनाऊंगी आलू और गोभी। तो थोड़ा थोड़ा रेसिपी आप सबको दे दूंगी। कुछ कुछ मैं यूट्यूब से देखी हूँ, कुछ कुछ दिमाग, ये जो दिमाग में ना, मेरे दिमाग में भूसा नहीं भरा। सब लोग बोलते हैं दिमाग घुटने में है, ऐसा नहीं है यार, दिमाग है, पर ये है ना कभी कभी टाइम पे ना चलता नहीं है। कभी कभी बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, स्टैचू बन जाता है। बस यही बात है, बाकी दिमाग है मुझ में। अब बताओ, ये भी कोई बताने की बात है कि दिमाग है मुझ में? हर किसी में दिमाग होता है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
तो यहाँ पे मैं अभी 4 आलू और 1 गोभी को दोनों को काट ली हूँ अच्छे से। अब इसको धो के और मैं उबालने के लिए रखूँगी। तो इतना पानी काफ़ी है उबालने के लिए और थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें नमक। तो इन दोनों को अच्छे से उबाल के और फिर बनाऊँगी गोभी के और आलू के पराठे। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूँध लिया है। थोड़ा सा इसमें से मैंने पराठे किट्टू को और किट्टू के पापा को बना के दे दिया था, इसलिए थोड़ा आटा कम दिख रहा है आप लोगों को। और उसके बाद आ गई मैं अपना घर सही करने। घर इतना मैसी लग रहा था ना कि मेरे से बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं पहले खाना बनाऊं, क्योंकि खाना बनाने की इतनी जल्दी भी नहीं थी ना, क्योंकि नाश्ता वास्ता सब लोगों ने कर ही लिया था, बस लंच की तैयारी थी और अभी तो 10:30 भी नहीं हुए थे। तो सबसे पहले मैं आ गई अपना बेड सही करने। मेरा बेड सही हो जाता है ना तो फिर ऐसा लगता है ना कि मतलब घर का पूरा काम हो गया, पूरा घर सेट लगता है बिल्कुल। ऐसा क्या मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ भी होता है बताइएगा। लेकिन मैंने जहाँ तक यही सुना है कि बस बेड साफ, मतलब बेड साफ़ हो, घर बिल्कुल सेट हो और झाड़ू लगा दो, फिर ना पूरा ऐसा लगता है ना पूरा घर का काम हो गया है। तो अभी मैं बेड में कंबल रखूँगी क्योंकि एक मेरा कंबल है जो कि रोज़ बेड में से निकलता है और रोज़ फिर बेड में वापस जाता है, क्योंकि एक ही कंबल है और एक कंबल में एडजस्ट नहीं होते हैं। खाट पे सोते हैं किट्टू के पापा, मैं और किट्टू बेड पे सोते हैं। तो फिर हमारा डबल बेड का कंबल है वो तो हम बेड पे लेते हैं और जो खाट पे सोते हैं वो तो फिर वो ये छोटा वाला कंबल लेते हैं। तो इसलिए ना इधर उधर रखने की जगह नहीं है, कहाँ रखूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे। तो इसलिए मैं रोज़ उसे बेड में रख देती हूँ कवर में डाल के और फिर रोज़ रात को निकालती हूँ ओढ़ने के लिए। तो यहाँ देखो पूरा घर बिल्कुल सेट हो गया मेरा, अब बस झाड़ू लगानी रह गई है। तो ये दोपहर का टाइम है और यहाँ पे ना ये खेल तमाशा दिखाने वाले लोग आए थे हमारे गेट के आगे ही, जस्ट बिल्कुल सामने ही। तो यहाँ देखो कितनी भीड़ लगी हुई है और एक छोटी सी लड़की का जज्बा देखो, कितना बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, कितना वो है, बिल्कुल अपने अंदर धैर्य है कि हाँ वो ये कर सकती है। यहाँ भाभी भी देख रही हैं, मतलब ये नहाने नहीं जा रही है, नहाने का टाइम हो रहा है इनका, पर नहाने जाने से पहले कह रही पहले मैं ये देख लूँ फिर जाऊँगी नहाने। तो ये देखो सिर पे 5 छोटे छोटे कलश ले रखे और ऐसे रस्सी पे चल रही है। मैं तो इसके जज्बे को सलाम करती हूँ भाई, कितनी छोटी सी उम्र में बेचारे को क्या क्या करना पड़ता है। चाहते तो इनके माँ बाप इतने अच्छे खासे हैं कि वो कमा सकते किसी फैक्ट्री में जाके, पर वही है ना किसी किसी का वो घर खानदान का वो होता है कि यही काम करके अपना पेट पालेंगे, तो बस यही है। उसके बाद भाई मैं तो खाना बनाने आ गई क्योंकि टाइम हो रहा था 11, 11:30 बजा दिया हमने ऐसे ही खेल तमाशा देखते देखते ही। तो मैं इधर आ गई फटाफट पराठे बनाने। तो मैंने आलू और गोभी को उबाल लिया, उसके बाद अच्छे से इसका पानी निकाल दिया और ये देखो कितना पानी निकला। आलू को मैंने पहले अलग निकाल दिया था, फिर खाली गोभी का पानी निकाला और उसके बाद उसमें हरी मिर्च 4-6 काटी थी वो डाल दिया और फिर अच्छे से ग्लास से इसको अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर देंगे, बिल्कुल बारीक, मतलब ज़रा सा भी इसमें लम्स रहे ही ना। तो ये देखो अच्छे से मैंने मिला लिया है। उसके बाद इसमें नमक मिर्च जो भी मसाले रेगुलर मसाले होते हैं जो भी आप डालना चाहो, आप चाहो तो इसे फ्राई भी कर सकते हो और चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। मैंने तो फ्राई नहीं किया था, बस ऐसे हल्का हल्का मतलब नमक मिर्च मसाले जो भी था वो डाल दिया। उसके बाद मैं पराठे बनाने लगी और ये देखो मेरे बच्चे को छुट्टी रहता है ना, इसकी छुट्टी रहती है पर मेरे घर की टीवी की छुट्टी कभी नहीं रहती है। ये नहीं होता है तो पापा टीवी चला के बैठे होते हैं, अगर ये होता है तो फिर यही देखता रहता है। अब ऐसा नहीं है पूरे टाइम में इसे टीवी ही दिखाती हूँ, थोड़ा पढ़ाना खेलना सब देती हूँ मतलब। बट ये है ना कि अभी बच्चा है, टीवी है तो घर में ज़िद करता है मम्मी चला दो, तो 1-2 घंटे में दिन में दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं इधर पराठे बना रही हूँ, उधर जनाब टीवी देख रहे हैं। तो उनको पराठे देख के भूख लग गई, मैंने कहा आपको चाहिए जाओ प्लेट लेके आओ। तो फिर किट्टू प्लेट लेके आया, मैंने उसे एक पराठा खाने को दिया। और सच्ची में यार बहुत यम्मी यम्मी पराठे बने थे मेरे, सच में एकदम बिल्कुल फूले फूले थे। इसके पापा को तो बहुत पसंद है, मैंने पहली बार बनाया, बहुत डर डर के बना रही थी पर बहुत पसंद आया। पराठे वगैरह बनाने के बाद मेरा भी मन कर गया कि अब पहले खा ही लूँ, उसके बाद सारा काम देखूँगी। काम तो सारा हुआ पड़ा है घर का। तो मैं भी इधर किट्टू के साथ खाने बैठ गई पराठे बनाने के बाद, और इतने टेस्टी पराठे बने थे ना, आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा। इस बार तो मैंने ऐसे उबाल के बनाया है ना, बट अब की सोच रही हूँ ना ऐसे कद्दूकस करके फिर बनाऊँगी। तो खाना वाना खाने के बाद लग गए वही दोबारा से अपने काम में। फिर मैंने झाड़ू लगाया,
झाड़ू ही लगाना था, पोछा तो लगाना नहीं था। घर बिल्कुल सेट कर दिया था, बर्तन वर्तन सब क्लीन हो गया था, बस झाड़ू लगाना था और कपड़े धोने थे। फिर फटाफट पूरे घर में झाड़ू लगाई और किट्टू चला गया अपनी मामी के साथ मम्मी के घर, मतलब भाभी आई थी तो फिर भाभी चली गई, उनके साथ ही उनके घर चला गया। उसके बाद मैं यहाँ अकेले पूरे घर में, और पूरे घर में फिर अच्छे से क्लीन वगैरह करके मैं कपड़े धोई और कपड़े धो के कपड़े सुखा के आई। जब तक मेरे 12:30 बज गए थे। मेरा आधा टाइम ना वो जो खेल तमाशे वाले आए थे ना उनको देखने में निकल गया यार। और नहीं तो मैं बहुत जल्दी ही काम ख़त्म कर लेती हूँ, और जब भी मैं सुबह जल्दी उठती हूँ ना तो सच में बहुत जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। वो जो शरीर का आलस है ना ये इंसान को मार ही देता है। कभी कभी तो लेट हो जाती हूँ ना तो एक ही काम करने में ना बिल्कुल पूरा दिन निकल जाता है। इसलिए जल्दी उठो, जल्दी सारा काम ख़त्म करो, उसके बाद जो बाकी काम है वो करो। तो घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं चली गई मार्केट। किट्टू के कुछ कपड़े लाने थे और तो वही मैं मार्केट चली गई थी। नहीं बोल पूछे ये अच्छा लग रहा तो बोल रहा नहीं ये और कौन सा अच्छा लगा बताओ। ये दोनों अच्छा लगा। ब्लू तो रखा है। तुम्हारा बस मैरून में एक दर्जन चाहिए और भी चाहिए। ना। गुड़िया, ए गुड़िया, इधर देखो, मैं चीज दूंगी, इधर देख, मैं चीज दूंगी बहन, दे दूंगी। क्या हुआ? देखना इधर, हाँ सुंदर लग रही है।